अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम में औरत के अधिकार पार्ट 6। इस्लाम में औरत के सियासी पॉलिटिकल अधिकार। सूरह तौबा में अल्लाह तौला फरमाता है, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक साथी हैं, भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं। ये वह लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल उतरना होकर रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और अक्ल वाला है। मर्द और औरत सिर्फ समाजी सतह पर ही नहीं बल्कि सियासी सतह पर भी एक दूसरे के लिए मददगार हैं। इस्लाम औरत को सियासी मामलात में अपनी राय का इजहार करने का हक भी देता है। सूरह मुमतहना में अल्लाह तौला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इताअत फरमाबरदारी के लिए आएं और इस बात का वादा करें कि वह अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, जिना बुरे काम न करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल न करेंगे, अपने हाथ पाँव के आगे कोई इल्ज़ाम भिड़ कर न लाएंगी और नेक बात में तुम्हारी नाफरमानी न करेंगी, तो उनसे बैत मुरीदी फरमाबरदारी कर लो और उनके हक में अल्लाह से दुआएं मगफिरत करो। यकीनन अल्लाह माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला है। इसी तरह इस्लाम ने औरतों को कानून साजी में हिस्सा लेने की इजाज़त भी दी है। एक मशहूर रिवायत है, खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार सहाबा किराम के साथ महर के हक के मसले पर बातचीत कर रहे थे और खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश थी कि महर की हद मुकर्रर कर दी जाए, क्योंकि नौजवानों के लिए निकाह करना मुश्किल होता जा रहा था। पीछे से एक बूढ़ी औरत उठी और उसने कुरान मजीद की सूरह निसा की 20वीं आयत पढ़ी, और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाने का इरादा कर ही लो तो चाहे तुमने उसे ढेर सारा माल ही क्यों न दिया हो, इसमें से कुछ वापस न लेना। इसके बाद उस औरत ने कहा कि जब कुरान यह इजाज़त देता है कि महर में माल का ढेर भी दिया जा सकता है तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन होता है हद मुकर्रर करने वाला। ये सुनकर खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुरंत अपनी राय को बदला और कहने लगे कि खलीफा उमर गलत था और यह औरत सही कह रही थी। यह कोई आम औरत थी और फिर भी इसे ये हक हासिल था कि वह खलीफा वक्त से अलग राय देने की हिम्मत कर सके और इस पर एतराज़ कर सके। इस वाक़ये से मालूम होता है कि इस्लाम औरत को कानून साजी में शिरकत का हक भी देता है। मुसलमान औरतें जंग के मैदान में भी खिदमत अंजाम देती रही हैं। बुखारी शरीफ का एक पूरा बाब अध्याय जिहाद में काम करने वाली औरतों के बारे में है, जिससे पता चलता है कि औरतें जंग के मैदान में मुजाहिदीन को पानी पिलाती रहीं और जख्मी मुजाहिदीन का इलाज भी करती रहीं। उहद के मैदान में जिन सहाबा किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खुशनसीबी हासिल हुई, उनमें एक सहाबिया हज़रत नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम भी शामिल है। लेकिन चूंकि इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, इसलिए आम हालात में औरत को जंग के मैदान में नहीं भेजा जाना चाहिए। सिर्फ खास हालत में जब कोई और रास्ता न हो तो उस सूरत में औरत को जंग के मैदान में खिदमत अंजाम देनी चाहिए। आम हालात में जिहाद मर्द ही की जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी इसी को अदा करनी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में वही कुछ होगा जो कुछ हमने विकसित अमेरिका में होते हुए देखा। विकसित अमेरिका में औरतों को जंग के मैदान में आने की इजाज़त 1901 में दी गई, लेकिन उन्हें इस लड़ाई में शरीक होने की इजाज़त नहीं थी। वह नस के तौर पर काम करती थीं। उसके बाद औरतों की तहरीक आंदोलन सामने आई और इस तहरीक की तरफ से यह मांग सामने आई कि औरतों को भी अमली तौर पर मैदान जंग में आने की इजाज़त दी जाए। 1973 से यह मांग सामने आई और 1976 में हुकूमत अमेरिका ने फौजी औरतों को जंग के दौरान बाकायदा मैदान में लड़ने की इजाज़त दे दी। इसके बाद क्या हुआ? 23 अप्रैल 1993 को जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फौजी समूह के दौरान 90 सैनिकों को जिनसी शारीरिक तौर पर पीड़ित किया गया, जिनमें से 83 औरतें थीं। 117 फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जरा अंदाजा कीजिए कि एक समूह के दौरान 83 औरतों पर जिनसी हमले हुए। 117 लोग उन हमलों में शरीक थे। क्या आप जानते हैं उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने औरतों के लिबास फाड़ दिए, उन्हें नंगा होने पर मजबूर कर दिया गया, उनके साथ सबके सामने ज्यादती की गई। क्या ये औरतों के हुकूक हैं? क्या औरतों के हुकूक इसी का नाम है? अगर उन लोगों के ख्याल में यही औरतों के हुकूक हैं तो हम इन हुकूक को दूर से ही सलाम करते हैं। हमें इनकी ज़रूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी माँ, बहनों और बेटियों को इस सूरत हाल का सामना करना पड़े। अमेरिका में इस मामले के बाद आवाज़ उठाई गई।
पार्लियामेंट में इस हवाले से बातचीत हुई और उस वक्त के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस वाक़ये पर माफ़ी मांगी और ऐलान किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब सियासतदान कहते हैं कि ज़रूर कार्रवाई की जाएगी तो क्या होता है। तो बात यह है कि इस्लाम बहुत मजबूरी के हालात में ही औरतों को मैदान जंग में आने की इजाज़त देता है, लेकिन वहाँ भी उन्हें इस्लामी उसूलों की पासदारी करनी होगी। पर्दा और दूसरे इस्लामी उसूलों और अखलाकी मेयार की पाबंदी और पासदारी करना होगी। कुछ मामलात में मर्द बरतर है और कुछ में औरत, लेकिन मजमूई तौर पर बराबरी है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तौला ने मर्द को ज़्यादा जिस्मानी ताकत दी है। मान लीजिए आपके घर में कोई चोर आ जाता है, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपकी माँ, बहन, बीवी या बेटी को उस चोर से मुकाबला करना पड़े? आप मर्द और औरत की बराबरी पर कितना ही यकीन क्यों न रखते हो, फिर भी चोर का मुकाबला आप ही करेंगे। घर की औरतें आपकी मदद तो कर सकती हैं, लेकिन आपको ही आगे बढ़कर उस चोर के मुकाबले में आना होगा, क्योंकि जिस्मानी ताकत आपको ज़्यादा दी गई है, लिहाजा कुदरती तौर पर यह आपका फ़र्ज़ बनता है। इस मिसाल में हमने देखा कि जिस्मानी ताकत के लिहाज से मर्द को औरत पर एक दर्जा बरतरी हासिल है। अब हम एक और मिसाल पेश करते हैं। इस्लाम ने वालिदैन की इज्जत और एहतराम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन वालिद, बाप और माँ को इस मामले में बराबर करार नहीं दिया गया, बल्कि माँ के इज्जत पर 3 गुना ज़्यादा जोर दिया गया है। यानी इस मामले में औरत को मर्द पर एक दर्जा बरतरी हासिल है। इस तरह ये बात साफ हो जाती है कि औरत और मर्द बराबर ज़रूर हैं, लेकिन हर लिहाज से यकसां एक जैसे होना नहीं है। बहुत से मुस्लिम समाज में औरतों को उनके हुकूक नहीं मिलते, क्योंकि यह समाज कुरान व सुन्नत की तालीमात से दूर हट चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट करें।